मित्रों, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था कि भौतिकी किसे कहा जाता है, फिजिक्स किसे कहा जाता है। आप फिजिक्स के परिभाषा को तो जान लिए, लेकिन फिजिक्स के बारे में जानने के लिए हमें इसके कुछ और भी टॉपिक को समझना जरूरी है। आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसको हिंदी में कहें तो हिंदी में कहा जा सकता है भौतिकी का विस्तार। ओके, तो यहाँ पहले हमें बोर्ड पे इसे लिखता है। भौतिकी के विस्तार को समझना बहुत जरूरी है। जो भी प्रारंभिक छात्र हैं उनको ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर भौतिकी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भौतिकी तो अपने आप में एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही अनमोल सब्जेक्ट है। इसके विस्तार को समझने के लिए हम लोगों ने इसको दो भागों में बांट रखा है। कौन सा दो भाग भाई? तो पहला भाग है जिसको कि हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, जबकि दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो मैं पहले इसे बोर्ड पे लिखता हूँ। क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? चिर संबद्ध भौतिकी। जबकि मॉडर्न फिजिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? आधुनिक भौतिकी। तो भौतिकी के स्कोप को दो भागों में बांटा गया है। एक है क्लासिकल फिजिक्स, जबकि दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। तो भाई क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है और मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, इसको हमें समझना होगा। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है? तो क्लासिकल फिजिक्स के कई भाग है। क्लासिकल फिजिक्स में क्या आता है? क्लासिकल फिजिक्स में आता है आपको सबसे पहले जो आता है क्लासिकल फिजिक्स में, उसकी व्याख्या करेंगे हम। तो क्लासिकल फिजिक्स में जो आ रहा है उसकी बात करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहले आता है आपका यांत्रिकी। क्या आता है? यांत्रिकी। यांत्रिकी के बाद इसमें आता है प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी के बाद इसमें आता है ध्वनि। ध्वनि के बाद इसमें आता है स्थिर विद्युत चुंबकत्व। ये सभी पार्ट्स जो आ रहे हैं ये सारे क्लासिकल फिजिक्स में है। और क्लासिकल फिजिक्स को सबसे ज्यादा न्यूटन के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स का जो नाम है वो न्यूटनिक फिजिक्स भी कहलाता है। एक्चुअली में क्लासिकल फिजिक्स में आखिर हम लोग किन चीजों का स्टडी करते हैं, तो इसे एक लाइन में अगर कहना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में हम विशालकाय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, बड़े वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वैसी वस्तु उतना बड़ा वस्तु जिसको कि हम लोग स्वच्छंद आंखों से देख सकते हैं, जिसका आकार 10⁻⁻⁶ मीटर से ज्यादा हो। उन सभी वस्तुओं का अवलोकन इसमें करते हैं, उन सभी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं जिस भौतिकी में, उसी को हम लोग कौन सा भौतिकी कहेंगे? चिर संबद्ध भौतिकी, या उसी का दूसरा नाम क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यांत्रिकी फिजिक्स, प्रकाशिकी जिसको कि ऑप्टिक्स कहेंगे, और यांत्रिकी को मैकेनिक्स कहेंगे, ध्वनि को कह सकते हैं एकॉस्टिक्स, जबकि स्थिर वैद्युत चुंबकत्व को कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सब हमारा चिर संबद्ध भौतिकी में आता है। इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक तो है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो वैज्ञानिक आ रहा है वो नाम है न्यूटन साहब का। इसलिए क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटनिक फिजिक्स भी कहा जाता है। अब एक बात और इसमें कहना, यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है इसमें वस्तु का जो मोशन होता है, स्पीड होता है, उसका स्पीड आप
आपका स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल थोड़ा कम होता है। ये दो बातें इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार की भौतिकी को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स या फिर श्रीमद् भौतिकी कहते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं कि क्लासिकल फिजिक्स में जो पार्ट आते हैं उन पार्टों में कौन कौन सा नाम है? यांत्रिकी फिजिक्स, यांत्रिकी, फिर प्रकाशिकी, फिर ध्वनि, फिर स्थिर वैद्युत चुंबक, यही मुख्य भाग है। इसी को पढ़ करके हम आपका विशेष रूप से अधिकतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हुआ हमारा क्लासिकल फिजिक्स का। अब बात करते हैं कौन से फिजिक्स का? तो फिजिक्स टेक्स्टबुक में पहला ये हो गया और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा पार्ट हुआ और मॉडर्न फिजिक्स का शुरुआत जो हुआ था प्लांक साहब से हुआ था। प्लांक साहब जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो वहां पे जाकर उनको ना एनर्जी का स्मॉल इंटीटी के बारे में पता चला, जिसको कि उन्होंने क्वांटम नाम दिया और वहीं से मॉडर्न फिजिक्स का शुरुआत हुआ। और ये फिजिक्स के बदलाव में, फिजिक्स में चेंज में बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है, जो कि 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के रूप से जाना जाता है। तभी से हम लोग जो है मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी से पहले कौन सा फिजिक्स था? भाई 20वीं शताब्दी से पहले का जो भौतिकी था उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स था। मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन पार्ट आता है सो बात करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका आता है जो मैं लिखूंगा, फिर आप ध्यान देंगे उस पर। तो मॉडर्न फिजिक्स में आने वाला जो आता है उसका मैं नाम बता रहा हूँ यहाँ, उसको ध्यान से देखिए। तो दोस्तों अब हम मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट को जानेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत करने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे उनको तो हम लोग जान चुके हैं, उनका नाम है मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक साहब तो आए और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का शुरुआत हो गया। उन्होंने क्वांटम नाम का कंसेप्ट दिया। क्वांटम होता क्या है? क्वांटम जो है एनर्जी का सबसे छोटा इंटिटी होता है, उसको क्वांटम कहते हैं। ओके, अब अगर क्वांटम की बात की जाए तो एक क्वांटम में कितना एनर्जी होता है उसके बारे में उन्होंने जो फार्मूला दिया उस फार्मूला को थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। तो क्या है? E बराबर जो होता है h न्यू। ये क्वांटम साहब ने इस एक स्मॉल क्वांटिटी के अमाउंट के लिए जो एनर्जी होता है उसका उन्होंने बताया, जो कि जहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट है और जबकि ये जो है फ्रीक्वेंसी है। और इसका वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, h का जो वैल्यू था 6.623 into 10 to the power -34 जूल प्रति सेकंड ये होता है। ये तो मान हम लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से इन्होंने क्वांटम के बारे में बताया। अब हम विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स में और कौन कौन सा पार्ट है। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो पार्ट है तो सबसे पहले आपको इसमें आता है एटॉम, फिर आपका आता है इसमें न्यूक्लियाई, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो आता है वो सारा। तो एटम आएगा, न्यूक्लियाई आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब्सटेंस, ये सारी चीजें आएंगे मॉडर्न फिजिक्स में। इसके अलावा आप और भी सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इसमें जानते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स एक ऐतिहासिक मतलब स्टेप में है जिसको कि डेवलपमेंट होने के बाद अब आज हम लोग एक तरह से क्वांटम फिजिक्स के दुनिया में पहुंच चुके हैं। मॉडर्न फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स में जो योगदान देने वाले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे तो सबसे पहले तो प्लांक साहब है, ग्रेट प्लांक साहब। प्लांक के बाद आइंस्टीन है, आइंस्टीन के बाद डी ब्रॉगली है, लॉरेंट महाशय है, लॉरेंट महाशय के बाद बहुत सारे और भी बुलियन साहब है। ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बहुत अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको बढ़ाया। इसमें नील्स बोर्स का नाम आता है, श्रोडिंगर साहब का नाम आता है। ये सभी साइंटिस्ट मिलकर के इस साइंस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।